श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ये आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कहते हैं कि किसी भी पुराण में, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भी श्रीमती राधा रानी जी का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई है। तो मैं उनको कृपया ये भी कहना चाहता हूँ, कुछ भी निर्णय लेने से पहले आपको एक बार पुराण भागवत महापुराण जी को जरूर पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि श्रीमती राधा रानी जी का श्रीमद् भागवत महापुराण जी में बहुत बार जिक्र किया गया है। ये मेरे पास है श्रीमद् भागवत महापुराण जी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कितनी बार, कौन से अध्याय में, कहाँ, किस जगह श्रीमती राधा रानी जी का जिक्र किया गया है। श्री हरि श्री भागवत सुधा सागर शुक सागर, ठीक है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जी है और गीता प्रेस गोरखपुर। वीडियो तो मैं पहले भी बना चुका हूँ जिसमें श्रीमती राधा रानी जी का बताया हुआ है। तो चलिए आपको अभी मैं पढ़ के भी सुनाता हूँ। अभी पहले ये दिखाता हूँ कौन से अध्याय में कहाँ लिखा हुआ है। देखिए, जैसे ही 12वां स्कंद समाप्त होता है तो उसके बाद पहला अध्याय शुरू होता है। जब परीक्षित और वज्रनाभ का समागम, शांडिल्य मुनि के मुख से भगवान की लीला के रहस्य और ब्रजभूमि के महत्व का वर्णन। चलिए तो हम देखते हैं कहाँ है राधा रानी का जिक्र। ये देखिए, जीवन मुक्त पुरुष उसी स्थिति में रहते हैं। इस पर ब्रह्म स्वरूप ब्रजधाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वे आत्मा राम और आपतकाम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है राधिका। उनसे रमण करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष उन्हें आत्मा राम कहते हैं। तो चलिए अभी आगे देखते हैं कहाँ है। अभी इसके बाद आता है दूसरा अध्याय, यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद। कीर्तन उत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। यहाँ पे श्री कृष्ण रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण धर्म पत्नी हैं, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरह अग्नि में जल ही जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी ये स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी। साथ ही सोचकर कि मेरे प्रीतम की पत्नी होने के कारण यह भी मेरी बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा। अतः वह इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्माओं में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा का ही यह प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियाँ हैं, सब की सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है तथा राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यहीं श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का समावेश देखा है। तुम लोगों का भी सर्वस्व में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगाम से मथुरा में ले आए थे,
उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वह नहीं जानती थी तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वह इस बात को समझ सकी। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए तो तुम सब भी अपने प्रीतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगी। आता है तीसरा अध्याय, श्रीमद् भागवत परंपरा और उसका महात्म। भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति। अभी इसके बाद आप ये किए, श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। तो जैसे भी आपने देखा कि श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रीमती राधा रानी जी का कितनी बार जिक्र है। वैसे तो कहते हैं कि सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आज के आधुनिक युग में बहुत से ऐसे पॉडकास्ट आ रहे हैं जिसमें बार बार ये बोल रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी जी का कहीं भी जिक्र नहीं है, ये तो प्रेमानंद जी महाराज जी बोल रहे हैं। देखिए, साधु संतों की जो महिमा है, जो उनका गूढ़ रहस्य है, जो उनको ज्ञान है, वो साधारण लोगों को इनकी महिमा का कोई भी ज्ञान नहीं है। तो ये लोग नहीं समझ सकते कि जो वृंदावन की लीला है, श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी जी की जो लीला है, तो ये साधारण मनुष्य के बस की तो बात नहीं है। तो आज के बाद अगर आपसे कोई भी प्रमाण मांगे कि भागवत महापुराण जी में या किसी भी अन्य पुराण में कहीं भी श्रीमती राधा रानी जी का जिक्र नहीं है, तो कृपया आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि श्रीमती राधा रानी जी का जिक्र पुराणों में भी है। तो इसलिए किसी के भी बहकावे में आके जब अज्ञानतावश कोई भी ऐसा निर्णय ना लीजिए कि आपको अश्रद्धा हो जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग आजकल यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए क्या करते हैं, इनका काम है पैसे कमाने का। तो ये लोग अंधविश्वास और ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन अधूरा ज्ञान जो होता है ना, वो एक जहर के समान होता है। तो आप कुछ भी निर्णय लेने से पहले एक बार अपने शास्त्रों का स्वाध्याय जरूर कीजिए। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री प्रेमानंद महाराज की जय। तो चलिए आपको श्रीमती राधा रानी जी के दर्शन करवाते हैं, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान की अलादनीय शक्ति हैं। उनको किसी भी सत्य या प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमारी लाडली सरकार का, राधा रानी का कहीं भी जिक्र नहीं है, क्योंकि अज्ञानी पुरुष इस महिमा को नहीं जान सकते। तो प्रेम से बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय।